दोस्तों आइए जानते हैं भारत के नदियों के बारे में। भारत की नदियां 4 समूहों में वर्गीकृत की जा सकती है। 1 हिमालय की नदियां, 2 प्रायद्वीपीय नदियां, 3 तटवर्ती नदियां और 4 अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। हिमालय की नदियां 12मासी है, जिन्हें पानी आमतौर पर बर्फ पिघलने से मिलता है। इनमें वर्षभर निर्बाध प्रवाह बना रहता है। मानसून के महीने में हिमालय पर भारी वर्षा होती है, जिससे नदियों में पानी बढ़ जाने के कारण अक्सर बाढ़ आ जाती है। दूसरी तरफ प्रायद्वीप की नदियों में सामान्यतः वर्षा का पानी रहता है, इसलिए पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अधिकांश नदियां 12मासी नहीं हैं। तटीय नदियां, विशेषकर पश्चिमी तट की, कम लंबी है और इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। इनमें से अधिकतर में एकाएक पानी भर जाता है। पश्चिमी राजस्थान में नदियां बहुत कम हैं। इनमें से अधिकतर थोड़े दिन ही बहती हैं। सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों से हिमालय की मुख्य नदी प्रणालियां बनती हैं। सिंधु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट इसका उद्गम स्थल है। ये भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती है और अंत में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सतलुज, जिसका उद्गम तिब्बत में होता है, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है और भागीरथी और अलकनंदा, जिसकी उपनदी घाटियां हैं, इनके देवप्रयाग में आपस में मिल जाने से गंगा उत्पन्न होती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होती हुई बहती है। राजमहल पहाड़ियों के नीचे भागीरथी बहती है, जो कि पहले कभी मुख्यधारा में थी, जबकि पद्मा पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन नदियां गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं जो गंगा से पहले यमुना में मिलती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर मिलती हैं और पद्मा या गंगा के रूप में बहती रहती हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्भव तिब्बत में होता है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और ये लंबी दूरी तय करके भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे देहांग नाम मिल जाता है। पासीघाट के निकट दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। फिर यह नदी असम से होती हुई धुबरी के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबानसिरी, जिया भरेली, धनश्री, पुथिमारी, पगलादिया और मानस हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियां मिलकर अंत में गंगा में मिल जाती हैं। मेघना की मुख्यधारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों में होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां मक्कू, त्रांग, तुईवई, जिरी, सोनाई, रुकनी, काटाखल, धनेश्वरी, लिंगाचीनी, मधुवा और जतिंगा हैं। बराक बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरो बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता। दक्कन क्षेत्र में प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। बहने वाली प्रमुख अंतिम नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। सबसे बड़ा थाला दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी का है। इसमें भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 10% भाग शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा थाला कृष्णा नदी का है और तीसरा बड़ा थाला महानदी का है। दक्षिण की ऊपरी भूमि में नर्मदा अरब सागर की ओर है और दक्षिण में कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनके थाले बराबर विस्तार के हैं, यद्यपि उनकी विशेषताएं और आकार भिन्न भिन्न हैं। कई तटीय नदियां हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटी हैं। ऐसी गिनी चुनी नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के निकट समुद्र में मिल जाती हैं, जबकि पश्चिमी तट पर ऐसी करीब 600 नदियां हैं। राजस्थान में कई नदियां समुद्र में नहीं मिलती। वे नमक की झीलों में मिलकर रेत में समा जाती हैं, क्योंकि इनका समुद्र की ओर कोई निकास नहीं है। इनके अलावा रेगिस्तानी नदियां लूनी तथा अन्य, माछुरूपेन, सरस्वती, बनांस तथा घग्घर हैं, जो कुछ दूरी तक बहकर मरुस्थल में खो जाती हैं। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा ये कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। भारत की सबसे प्रमुख एवं बड़ी नदियों में गंगा, यमुना, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र आदि हैं, जो भारत में जल की मुख्य आपूर्ति करती है।
हमारे देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत के हर राज्य में कोई न कोई नदी जरूर बहती है। क्या आप भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानते हैं जिसे नदियों का मायका कहा जाता है? इस राज्य से 20 या 30 नहीं बल्कि 207 नदियां गुजरती हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां भारत में सबसे ज्यादा 207 नदियां बहती हैं। इन्हीं कारणों के चलते मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, जहां से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है।